पिछले दिनों फादर मुख्तार आलम का लिखा हुआ एक नोहा नज़रों से गुजरा, बल्कि मैंने उसे पढ़ा भी और फादर मुख्तार को मैंने फ़ोन भी किया। वो नोहा था बिशप्स हाउस पिंडी के मतलब, जो डिमोलिश कर दिया गया है, जिसे गिरा कर वहाँ पर नया बिशप्स हाउस बन रहा है। और फादर मुख्तार उससे काफ़ी उदास हुए, और उदास होना भी चाहिए क्योंकि उनकी उस बिशप्स हाउस से बहुत पुरानी यादें हैं। वहाँ पर बिशप हटिंगा, बिशप सिमियन परेरा और बड़ी बड़ी अजीम बिशप एंथनी लोबो, बिशप रूफन एंथनी और अब प्रेजेंट बिशप जो हैं वो वहाँ पर मुकीम हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों की रहने की जगह रही है जहाँ से वो अपनी डायसिस को चलाते रहे। तो ये एक हिस्टोरिकल साइट है, और अमेरिका में हिस्टोरिकल साइट्स को गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर आप गिरा नहीं सकते, और उन ऐसी साइट्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि वो हिस्ट्री में उनको प्रिजर्व करके आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जाए, ताकि लोग देख सकें कि उस वक्त यहाँ पर किस तरह का रहन सहन था और कैसी बिल्डिंग्स बनती थी, यानी आर्ट को महफूज करना। तो लेकिन ये पहला बिशप्स हाउस नहीं है जिसे गिराया गया है। इससे पहले लाहौर में बहुत तारीखी इमारत थी बिशप्स हाउस, आर्च बिशप्स हाउस लाहौर, उसे भी बड़ी बेदर्दी से गिरा दिया गया। और पता नहीं उसको गिराना, मेरे ख्याल में उसे नहीं गिराना चाहिए क्योंकि उसका जो सारा आर्ट था वो कैथीड्रल, जो लाहौर का कैथीड्रल है, उससे जुड़ा हुआ था। ये दोनों पुराने विक्टोरियन स्टाइल के डिज़ाइन थे और इसे गिराया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी गिराया गया और वहाँ पर नया बिशप्स हाउस बनाया गया। इसी तरह मुल्तान में बहुत साल पहले 1977 या 78, 79 में वहाँ पर पुराना चर्च होता था जो बाद में बिशप्स हाउस बना, उसे भी अमेरिकन के दौर में गिरा दिया गया और वहाँ पर एक नया बिशप्स हाउस, नया कैथीड्रल चर्च बनाया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये काफ़ी देर से हो रहा है। लेकिन इस तमाम परेशानी से बचने के लिए और इससे पहले कि लोग उस पर नोहे लिखना शुरू करें और अफसोस का इजहार करें, तो बेहतर है कि एक बाकायदा नेशनल सतह पर एक कमेटी बनाई जाए जो उनके मतलब गौर ख्वास करे कि इसे ढाना चाहिए, गिराना चाहिए या नहीं। तो ये बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करें, ये पाकिस्तान में हो रहा है, तो आइए ये दरियाफ्त करते हैं मिलकर। प्रोटेस्टेंट चर्चेस में तो काफ़ी देर से इस तरह का सिलसिला जारी है, यानी उन्हें उन तारीखी गिरजाघरों को बेच देना या उन्हें मुस्मार कर देना। तो उन पर उस वक्त उन चर्चेस में तो काफ़ी देर से ये लीगल मसाइल चलते आ रहे हैं, और जो मसीही लोग हैं वहाँ पर एहतजाज करते रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई इसकी रोकथाम नहीं हो सकी, और बल्कि ये सिलसिला जारी है। तो उम्मीद है कि अभी जो मुल्तान में प्रोटेस्टेंट जो डायसिस है उसका जो बहुत हिस्टोरिकल कैथीड्रल है और बिशप्स हाउस है, उसे भी महफूज किया जाएगा। इसी तरह कराची में और हैदराबाद में, ये फैसलाबाद में, ये बहुत बड़े बड़े जो बिशप्स हाउस और कैथीड्रल्स हैं, इन्हें महफूज किया जाए, और इनको ढाने से या गिराने से या मुस्मार करने से पहले अगर लोगों से मशवरा किया जाए, लोगों की सतह पर ऐसे फैसले होने चाहिए। आमतौर पर कैथलिक चर्च में तो ये रिवाज है कि बहुत ऊपर की सतह पर फैसले होते हैं, बल्कि वन मैन डिसीजंस ही होते हैं, यानी बिशप्स का या आर्च बिशप्स का फैसला। तो अगर इन फैसलों में क्लर्जी, सिस्टर्स और लोग शामिल हों तो इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। और उम्मीद है फिर फ्यूचर में फादर मुख्तार या आने वाली नस्लें को नोहे नहीं लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपके साथ अमेरिका के मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं या साइट्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर मुस्मार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की बड़ी सेंस है, बड़ी अवेयरनेस है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग है ब्रांचबर्ग में, जहाँ मैं रहता हूँ। तो वहाँ पर
एक छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पर जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उस वक्त क्योंकि फिलाडेल्फिया अमेरिका का कैपिटल था, तो वो जब न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया सफ़र करते थे तो उनके रेस्ट के लिए एक छोटा सा रेस्ट हाउस बनाया गया था न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के दरमियान। तो वो गेस्ट हाउस या वो जगह बहुत पुरानी है, लेकिन उसे प्रिजर्व किया, किसी ने उसको ढाने की, मुस्मार करने की या गिराने की कोशिश नहीं की। वो वहाँ पर वैसे का वैसा है। जब यहाँ पर तूफान आते हैं, जो लकड़ियाँ या बहुत बड़े दरख्त जो गिर जाते हैं, वो जंगल में वहाँ वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। सड़कों पर तो यकीनन वो उठाते हैं या घरों के ऊपर जो गिर जाती हैं चीज़ें, लेकिन जंगल में वो जो जैसे कि जैसे चीज़ें गिर जाती हैं वैसे ही पड़े, कहते हैं कि ये खूबसूरती है। तो उसको, उस नेचुरल जो ब्यूटी है उसे प्रिजर्व करते हैं। तो ये जो बिशप्स हाउसेज हैं, पैरिश हाउसेज हैं या कैथीड्रल्स हैं, ये भी, इनका तल्लक भी हिस्ट्री से है। तो ये हिस्टोरिकल साइट्स बन जाती हैं क्योंकि इनके साथ पूरी दुनिया की आवाम की, कलीसिया की तारीख जुड़ी होती है। दुनिया का मतलब ये है कि ये बिल्डिंग्स क्योंकि यूरोपियंस ने बनाई थी, तो इसके साथ यूरोप जुड़ा हुआ है। तो हम यूरोपियन जो हिस्ट्री है जो वो पाकिस्तान में छोड़ गए, हम अगर उसे मेंटेन नहीं कर सकते तो कम से कम उसे ढाएं ना। अगर आप मेंटेन नहीं, जिस तरह आप दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए दुनिया से पैसे मंगवाते हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए भी आपके पास फंड्स आ सकते हैं। तो खुदारा ऐसे काम करने से पहले लोगों को एतमाद मिलें, अपनी क्लर्जी को एतमाद मिलें, सिस्टर्स को एतमाद मिलें, ताकि जो लोग नोहे लिखते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, उनके जब लोग नोहा लिखते हैं तो इसका मतलब वो रो रहे हैं, लिटरली वो रो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा जब ऐसा होगा तो आप अपने लोगों से, अपने डायसिस के लोगों से मशवरा करके ऐसा कदम उठाएंगे। मेरी बातों का अगर गुस्सा लगे तो प्लीज़ मुझे कॉल करें। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट दिस। गॉड ब्लेस। राइनल्ड मैसनर जो था वो इटालियन माउंटेनियर था और वो पाकिस्तान में K2 और माउंट एवरेस्ट पर जा चुका है। तो उसने जब ये तमाम खूबसूरती देखी तो उसने कहा कि अगर मेरे पास में हो तो मैं सारे एरिया को, इस पूरी साइट को प्रिजर्व कर दूं, ताकि आने वाली नस्लें देख सकें कि दुनिया इतनी खूबसूरत होती थी। तो ये जो बिशप्स हाउसेज हैं, पैरिश हाउसेज हैं, रेक्ट्रीज हैं, कैथीड्रल्स हैं, या कोई भी तारीखी घर जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो उन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जान सकें कि कैसे लोग उस वक्त या इस वक्त रहते थे। तो आइए इन साइट्स को प्रिजर्व करें, ना कि डिस्ट्रॉय। गॉड ब्लेस यू।